जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पीटीआई ने पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल से रजू किया है और बड़ी उम्मीदें हैं काजी फायज ईसा साहब से, क्योंकि वो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। पीटीआई के वकला भी उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि उनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है। तो आज पीटीआई पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। खालिद साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सा केस है और सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचे हैं, क्योंकि वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, हाई कोर्ट से केस का फैसला आए तब भी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। इससे पहले तो तो हमेशा वो यही रहा। फैसले देते नहीं है, फैसले दबा के रखते हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। लेकिन इस केस का फैसला आया और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कौन सा केस है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। साइफर केस है और 41 दिन बाद इसकी दरख्वास्त ज़मानत का फैसला किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और दरख्वास्त ज़मानत का आज प्रोसेस हमने मुकम्मल कर दिया है। और अब इसी चंद दिनों के अंदर इसके ऊपर मार्किंग होकर एक बेंच कायम किया जाएगा चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की जानिब से। और फिर साथ में इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी जाएगी, जो मतवक़ा तौर पर अगले हफ्ते में ही मुकर्रर होगी। ये बताइएगा कि इसमें आपने क्या गुजारिशात क्या की हैं, प्ली क्या की है। इस साइफर केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने जो फैसले दिए हैं वो एक तो आइन के मगायरे, कानून के मगायरे और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मगायरे। एक ऐसा केस जो ज़ाब्ता फौजदारी की जो पैरामीटर है कायम करता है उस पर पूरा ही नहीं उतरता, एक फौजदारी मुकदमे के बुनियादी पैरामीटर के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, जिसको एक फौजदारी मुकदमा कहना फौजदारी मुकदमे के साथ मजाक है। अब उसकी बुनियाद पर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 3 महीने से जेल में रखा हुआ है। एक जो ट्रायल कोर्ट ने इरेगुलरिटीज़ की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जो फैसला दिया गया, अब वो इंतहाई कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। उसको हमने यहाँ चैलेंज किया है, जिसके अंदर एक तो साइफर केस बुनियादी तौर पे ये केस के पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता, और दूसरा ये इमरान खान के खिलाफ कायम नहीं हो सकता। तीसरा ये है कि उसके अंदर जो साइफर है वो बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप फौजदारी मुकदमा किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कायम करना चाहते हैं तो जस्टिस आमिर फारूक साहब का अपना खुद फैसला है, PLD 2023 इस्लामाबाद 124, कि जो अगर डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे कोई भी जो क्रिमिनल केस है वो अगर रजिस्टर होता है तो उसके अंदर वो उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल पेश करना ज़रूरी है। अब इसमें अंदर साइफर ना ओरिजिनल मौजूद है ना उसके कंटेंट्स मौजूद है। अब अच्छा, इसमें बहुत सारी ये बहुत बड़ा पॉइंट है वैसे, कि अगर उन्होंने केस बनाया है तो साइफर की ओरिजिनल कापी साथ अटैच करना ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसकी कॉपी अटैच करना ज़रूरी है, उसको पेश करना ज़रूरी है। देखें, दो इल्ज़ाम पेश किए जा रहे हैं, एक साइफर की कॉपी गुम की गई। अब वो इतलात हमें ये मिल रही है कि साइफर की कॉपी तो मिल गई है कैबिनेट डिवीजन से, जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी। और दूसरी बात, उन्होंने कहा जी कॉन्टेंट्स बयान किए। अब हमें तो पता चले कि साइफर के अंदर कॉन्टेंट्स क्या लिखा हुआ है। आप ऑफिशियली कॉन्टेंट्स ये बताएं। अब फर्जी बुनियाद पे तो नहीं आप किसी के ऊपर ट्रायल चला सकते कि भाई इसने ये बात की और वो फलान डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट सब नहीं है। यानी अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में खुलता है और आपके मुताबिक जो खान साहब ने कंटेंट्स पे जो बात की थी, तो वो फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो फिर तो जाहिर है साइफर खुल के सामने आ जाएगा। ये तो बड़ा बेहतर हो गया मेरे ख्याल से, जो नहीं इमरान खान ये साहब का बयानिया था और जो उनका एक पॉइंट था कि साइफर हकीकत है, फिर तो उसके कंटेंट्स यहाँ पे खुलेंगे। नहीं ऐसा ही है। इससे पहले एक बार तोशा खाना केस एक बार यहाँ सुप्रीम कोर्ट आया था और यहाँ से प्रॉपर कानून के मुताबिक रिलीव किया गया था। जस्टिस याई आफरीदी साहब की सरबराही के अंदर जो बेंच कायम था उसने बड़ा आईनी के मुताबिक फैसला दिया। और हमें इस बार भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। और मैं 3 महीनों में पहली बार पूरा उम्मीद हुआ हूँ। आप बल्कि पूरी सारे से मैं रिपोर्ट करते रहे, मैंने कभी भी उम्मीद का इजहार नहीं किया कि खान साहब को साइफर केस के अंदर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आज वैसे सुप्रीम कोर्ट आके मुझे उम्मीद हो रही है कि यहाँ से साइफर केस में इंशाल्लाह इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। इससे पहले जो नीचे अदालत है अबुल हसनाल साहब की, वहाँ पे तो सलमान सफदर साहब इस केस को देखते रहे। हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल से सलमान सफदर साहब और भी यहाँ भी वही देख रहे हैं। यहाँ भी वही देख रहे हैं। जी जी। तो हामिद खान साहब का चल रहा था कि वो अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है दरख्वास्त ज़मानत, वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कर रहे हैं। और जो कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, हाँ, उसको चैलेंज किया हुआ है सलमान अकरम राजा साहब ने। ठीक और है। जो फर्द जुर्म आयद की गई है, और फर्द जुर्म को जो चैलेंज करेंगे वो चैलेंज करेंगे हामिद खान साहब। तो इस तरह थोड़ा तकसीम है, चूंकि बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं तो एक पर तकसीम है कि मतलब ये ये 3 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आ रहे हैं। नहीं, साइफर में मुख्तलिफ मुकदमात कायम हो रहे हैं। अब एक केस के ऊपर अपील आती है, फिर रिवीजन आती है। मतलब अब जमानत है वो एक पूरा एक केस है, फर्द जुर्म है वो एक पूरा केस है, जेल ट्रायल है वो एक पूरा केस है। तो इस तरह ये चीज़ें तरतीब। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहा है, ये सलमान सफदर साहब इसको लीड करेंगे।
जो दरख्वास्त जमानत है वो सलमान सफ्तर साहब लीड कर रहे हैं, हम्म। जो फर्द जुर्म को जो चैलेंज किया जा रहा है वो हामिद खान साहब लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये जी आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट से खालिद यूसुफ चौधरी साहब आज इन्होंने पिटीशन तैयार कर ली है और उसमें जो ग्राउंड्स बनाई हैं वो ग्राउंड्स आपने दो तीन बताई, थोड़ा सा तफसील से हमें बता दीजिए कि जो किन ग्राउंड्स पे आपने इसको चैलेंज किया है। देखें, जो ट्रायल कोर्ट है उसको दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का अख्तियार नहीं था, नहीं था। चूँकि ये केस बुनियादी तौर पे क्रिमिनल केस के जो फौजदारी मुकदमा होता है उसके बुनियादी पैरामीटर के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा था। एक बुनियादी चीज़। दूसरी चीज़ है कि ट्रायल कोर्ट को जो कंटेंट्स हैं FIR के, उसके मुताबिक इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनता। अब एक प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता कि वो क्लर्क की तरह जो एक फ़ोटो कापी है उसको लाए अलमारी में रखे, उसको हाँ। ताला लगाए और चाबी जो है ना वो जेब में डाले। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये उसके स्टाफ का काम होता है। अब एक तो कॉपी गुम करने का इल्ज़ाम, दूसरा ये है कि कंटेंट्स बयान किए गए, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि असल डॉक्यूमेंट के ऊपर कंटेंट्स क्या हैं वो डॉक्यूमेंट सामने लाया जाए। अब डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उसके ऊपर केस कैसे कायम हो सकता है? ये पहला और बुनियादी नुकता है। और फिर यही चीज़ जब ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई तो वहाँ भी हमने यही रखा। तो ये हमारा बुनियादी ये एक नुकता है कि ये केस बुनियादी तौर पर केस बनता ही नहीं। देखें जी, सबसे जो अहम नुकता खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया और जो ग्राउंड्स भी यहाँ पर बनाए गए पिटीशन में कि जो प्राइम मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि उन्होंने जी वो गुम कर दिया साइफर, तो वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर एक की पोस्ट पे होता है, उसके नीचे स्टाफ होता है, उसने तो सिर्फ देखना होता है और वापस अपने स्टाफ को भेज देना होता है। तो आगे किसने घुमाया, जाहिर है फिर अमले को भी शामिल करना चाहिए उसमें। फिर उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, बाकी जो उनके जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो दूसरी इन्होंने बड़ी अहम बात की कि साइफर के जो कंटेंट्स हैं वो ही साथ नहीं लगाए गए जब गवर्नमेंट ने ये केस दाखिल किया हाई कोर्ट में और नीचे अदालतों में, तो वहाँ पर उसकी साइफर की कापी ही नहीं लगाई गई। तो कैसे पता चलेगा कि जो इमरान खान ने लीक किया है वाकई वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था? तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है। और इमरान खान की मेरे ख्याल से इस समय बड़ी खुशकिस्मती आप कह लें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस खुलेगा तो काजी फायज़ साहब चूँकि स्ट्रेट फारवर्ड है, वो सीधा सीधा यही कहेंगे कि भाई अगर कोई मसला है तो आप वो कापी ले आएँ, साइफर की कापी ले आएँ। जब कापी सामने आएगी तो वो जो कंटेंट्स कहा जा रहा था कि ये जो साइफर है ही नहीं, साइफर जाली है, वो सीधा सीधा सामने खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल ये आप सुप्रीम कोर्ट के मनाज़र देख रहे हैं। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि PTI पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है और साइफर केस जो है वो अगले एक हफ़्ते से 1.5 हफ़्ते के दौरान जो है वो यहाँ पर उस केस की समाप्त होगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो अहम केसेस हैं वो लगना ज़रूरी है। अगर ये कल आज इन्होंने पिटीशन तैयार कर लिया और डायरी नंबर भी लग गया है, कल अगर ये यहाँ पर सबमिट हो जाता है और उस पर तारीख लग जाती है और 15 दिन के अंदर अंदर सुनना ज़रूरी है, तो 15 दिन में कहा यह जा सकता है कि हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। और काजी फायज़ साहब का देखना पड़ेगा कि वो किस तरह इस केस को लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया।